अग्निहोत्रम 8वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज ये मंत्र है ओम सूत्रमाणम पृथ्वीं द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नावं स्वरित्रामनागसम अस्रवंती मारुहेमा स्वस्तये। ऋग्वेद के 10वें मंडल के ये 63वें सूक्त के मंत्र हैं। हम लोग कल्याण के लिए कैसी नौका पर आरोहण करें, ये यज्ञीय नौका भी कह सकते हैं और हमारा जो शरीर है उसको भी एक नौका के रूप में देख सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं बता रहे हैं मंत्र में। सूत्रामाणम, सूत्रामा शब्द होता है अच्छी तरह से रक्षा करने वाली होनी चाहिए ये नौका। इसका द्वितीय एक वचन में रूप है सूत्रामाणम। सूत्रामा शब्द के रूप चलाएंगे तो सूत्रामाणम ऐसा रूप बनेगा, द्वितीय एक वचन। मानी वो नौका जो है हमें सुष्ठु त्रायते, पूर्ण सुरक्षा प्रद, अच्छे से रक्षा करने वाली। सूत्रामा, सु मानी अच्छे से, त्रा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। सूत्रामा अच्छे से रक्षा करने वाली, पूर्ण सुरक्षा देने वाली नौका होनी चाहिए। ये पृथ्वी विस्तार युक्त होनी चाहिए, पृथुला विशाला। ऐसी हो। ये पृथ्वी शब्द का एक अर्थ होता है ये भूमि। वेद में यौगिक या योगरूढ़ शब्दों के अर्थ होते हैं, यौगिक या योगरूढ़। एक रूढ़ी शब्द होते हैं, यौगिक वो होते हैं जो क्रिया के कारण से किसी अर्थ को देते हैं। क्रिया के कारण से जो संज्ञावाची होते हैं उनको, क्रिया के कारण से जो संज्ञावाची उनको योगरूढ़ कहते हैं। क्रिया के कारण से जो विशेषण बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। मानी जो विशेषण शब्द होते हैं उनको यौगिक कहते हैं और क्रिया के कारण जो किसी विशेष संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं उनको योग रूढ़ी कहते हैं। और रूढ़ी उनको कहते हैं जिनमें कोई क्रिया का सहयोग नहीं होता है, बस एक नाम होता है और एक चीज होती है। ये चीज है, ये नाम है, बस कारण उसमें यदि बीच में ना आए तो फिर वो रूढ़ी शब्द होते हैं। तो वेद की भाषा में या तो यौगिक शब्द मिलेंगे या योगरूढ़ मिलेंगे, रूढ़ी शब्द नहीं मिलते हैं। योगरूढ़ या योगरूढ़ी एक ही बात है। रूढ़ी यदि मिलेंगे तो फिर वहां जो वो शब्द होंगे वो उनका कोई हम कारण नहीं बता सकते हैं कि ये शब्द इस अर्थ में किस कारण से प्रयोग हो रहा है। कारण हमें बताना होता है योग रूढ़ सिद्ध करने के लिए। जैसे मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, वो कारण बताओ, तो कारण बताएंगे मनन करता है, ये मननशील है इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। ईश्वर को ईश्वर किस कारण कहते हैं कि ये ऐश्वर्यशाली होता है। ओम को ओम क्यों कहते हैं, बोले ये रक्षा करने वाला होता है। अव धातु जो अवन क्रिया है इसके कारण से ओम कहा जाता है। तो कारण इस तरह से देखते हैं। गो को गो क्यों कहते हैं, बोले ये गमनशील होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तरु को तरु क्यों कहते हैं, बोले ये तैरता रहता है, पानी में डालते ही डूबता नहीं, तैरता रहता है, इसलिए इसको तरु कहते हैं। कारण हम दे पा रहे हैं। अश्व को अश्व क्यों कहते हैं, बोले ये मार्ग को बहुत शीघ्र व्याप्त करता है। अशु धातु का अर्थ होता है व्याप्त करना, मार्ग को शीघ्र व्याप्त करता है, इसलिए अश्व को अश्व कहते हैं। तो ये सब कारण
हमें बताने होते हैं किसी शब्द के संज्ञावाची होने में क्रिया कारण होती है। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, ये एक बड़ा सिद्धांत होता है जिसको योग रूढ़ी शब्द के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। तो या तो वेद के शब्द योग रूढ़ी होते हैं या फिर यौगिक होते हैं। जैसे पृथ्वी शब्द योग रूढ़ी के रूप में, आप यदि योग रूढ़ी पर जाएंगे तो पृथ्वी का अर्थ होगा ये भूमि। इस भूमि में भी कारण आपको दिखाई देगा। पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं? बोले ये फैली हुई है, पृथु विस्तार, विस्तार युक्त है। तो इस संज्ञा को हटा करके केवल उसका जो यौगिक अर्थ यदि ले लेते हैं पृथ्वी शब्द का, तो फिर ये विशेषण बनेगा, फिर संज्ञावाची नहीं रहेगा। तो यौगिक शब्द विशेषण होते हैं, यौगिक शब्द संज्ञावाची नहीं होंगे। यदि संज्ञावाची हो गए तो वो योग रूढ़ी हो जाएगा। तो नाउन और एडजेक्टिव जैसे दो प्रकार जो आपने सुने हैं, तो जब उसको एज ए नाउन प्रयोग करते हैं तो वो योग रूढ़ी हो गया। कारण भी साथ में है और नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वो योग रूढ़ी। और यदि वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वो विशेषण होता है। पृथ्वी यदि हम विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा विस्तीर्ण, बस इतना अर्थ, जो विस्तार युक्त है। बस इसको, भूमि को हम नहीं जा रहे, फिर भूमि पर नहीं जा रहे, हम इसका अर्थ कर रहे हैं विस्तार युक्त। तो पृथ्वी का विस्तीर्ण अर्थ लेंगे, विशाल अर्थ लेंगे। रूढ़ का अर्थ तो यही होता है कि उसमें कारण नहीं, क्रिया का जो कारण बता रहा था मैं, वो कारण उसमें नहीं देंगे, बस केवल एक अर्थ विशेष में वो शब्द बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आप नहीं, जैसे यहां तो हम बोल पा रहे हैं कि भाई ये देव को देव क्यों कहते हैं? कि वो देता है, प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है, इसलिए देव को देव कहते हैं। तो सूत्रामाणम पृथ्वी और द्याम शब्द जो है, यहां ये शब्द भी यौगिक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये जो नौ है, नावम, नावम के विशेषण बने हुए हैं ये सारे। सूत्रामाणम पृथ्वीम द्याम अनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम स्वरित्राम अनागसम अस्रवंतीम नावम। नावम जो है ये विशेष्य है और बाकी सारे विशेषण हैं। कितने सारे विशेषण इसमें प्रयोग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विशेषण है नावम के। नावम के अलावा 11 विशेषण डाले हुए हैं। कैसी नौका हो, इन विशेषणों से युक्त होनी चाहिए वो नौका। ऐसी नौका पर हम कल्याण के लिए आरोहेमा, आरोहण करते हैं, हम उस पर आरोहण करें, ऐसी नौका को हम प्राप्त करें। अदिति की चैतन्य स्वरूप जो दिव्य नौका है, वो भी एक नौका के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। यज्ञीय नौका भी नौका के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हमारा जो ये शरीर होता है उसको भी एक नौका के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि कोई शरीर को यदि साधन समझ ले इस संसार सागर को पार करने के लिए या संसार नदी को पार करने के लिए, तो उस शरीर का साधन भाव हमेशा ध्यान में रखे और साधन की तरह ही उसको व्यवहार करे, साध्य की तरह नहीं। जैसे गाड़ी है तो यदि उसको हम साधन भाव हमारे मन में बैठा रहे तो गाड़ी रखना कोई गलती नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन गाड़ी को यदि कोई साध्य मान ले कि मेरे लिए तो बस अंतिम चीज है ये, बस गाड़ी रहे मेरे पास, क्या करेगा ये मतलब नहीं। गाड़ी से मेरे को बस अच्छा लगता है, मेरे को बढ़िया लगता है,
हाँ जी। गुरुजी, गाड़ी में हम बैठे होते हैं, बस में, गाड़ी में, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि यही मेरा स्वरूप है? शरीर में तो कभी हमें ऐसे नहीं लगता जैसे हम इससे अलग हैं। ये जो भाव होता है गाड़ी में बैठे, वो तो हम अपना यात्रा करके फिर उतर जाते हैं, हमें पता होता है कभी ये मेरा स्वरूप है, ऐसा नहीं आता गाड़ी में बैठे हुए। लेकिन शरीर में बैठे हुए कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हैं और ये शरीर उसमें अलग ज्यादा अभिन्नता होती है शरीर के साथ। शरीर भी गाड़ी है, लेकिन उसके साथ हमारी अभिन्नता ज्यादा है, और गाड़ी के साथ भी अभिन्नता होती है। जैसे कि कोई, मैंने तो कई बार ट्रैवल किया है ना, अपनी गाड़ी में भी दूसरों की गाड़ी में भी। जब अपनी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी में जब हम ट्रैवल करते थे, अभी तो मैं जा नहीं रहा हूँ कई बार, पर मैं पिछली स्मृतियों को आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे सीट के ऊपर जो ड्राइवर होता है ना, उसको तो डर नहीं लगता, पर जो सीट पर बैठा होता है ना, उसको बड़ा डर लगता है। तो ऐसे शरीर को ऐसे तिरछा सा करते थे, ऐसे जोर लगाते थे कि ये गाड़ी जो है ना, मेरे जोर लगाने से थोड़ी सरकेगी, वो तो सीट पर जो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो इधर उधर करेगा तब। लेकिन परिवर्तन जो होता है हमारे शरीर में, उस हम जैसे पास में से गुजरने लग रही है गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ से, तो ऐसा लगता है कि ये इसके टच करेगा, तो हम अपने शरीर को ऐसे खींचते हैं उसको, मानी गाड़ी को इधर खींचने के लिए, गाड़ी को एक तरफ खींचने के लिए अपने शरीर को हम खींच रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा गाड़ी के साथ तादात्म्य हो रहा है। और गाड़ी को जब खरोंच कोई कर देता है तो मेरे को दर्द होता है, तो हमने उसके साथ अपना तादात्म्य किया हुआ है। गाड़ी को अपना स्वरूप उससे पता लगता है। गाड़ी जब मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि गौरव आता है हमारे को, उसमें ऐसा लगता है कि मैं बढ़ गया हूँ। और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा, जैसे किसी का सहारा कोई गाय हो और वो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, मर जाए, तो यही कहता है ना कि मैं तो मर गया। कि साधन के साथ उसका इतना तादात्म्य है कि उसके बिना बस वो अपना अस्तित्व ही उसको दूभर लगता है कि अब क्या होगा। तो ऐसे प्रसंगों से हमें पता तो लगता है कि हमारा तादात्म्य है उसके साथ। पड़ोस की गाड़ी के साथ कुछ खटपट हो जाए तो हमारे को कुछ भी घटता नहीं है, हमारे को ऐसे थोड़ी उसमें कुछ भी हमारे को ऐसा महसूस नहीं होता कि क्या हो गया। तो ऐसे हम साधन के साथ जो तादात्म्य है उसका पता हमारे को लगता है। बाकी जो आप कह रहे हैं वो तो है ही, शरीर के साथ तादात्म्य बहुत गहरा है। हाँ जी, शरीर में नहीं लगता है, शरीर के साथ तादात्म्य गहरा है। अतस्मिन से, जो वो नहीं है उसमें वह बुद्धि, ये सारा मिथ्या ज्ञान है। जो वह है उसको वह समझना, यही सत्य ज्ञान है। तो हम कितना ज्यादा हम मिथ्या ज्ञान में जी रहे हैं, हम अपने स्वरूप को ये सब समझते हैं, इससे हम गौरवान्वित होते हैं। हम का मतलब हमारा जो आपा है, आत्मा ही गौरवान्वित होता है इन सब साधनों के द्वारा। तो ये जो साधन का साधनत्व यदि बराबर ध्यान में रहे तो फिर साधन हानिकारक नहीं है। हमेशा हमें ये अवेयरनेस बनी रहे कि साधन साधन के रूप में है और हम उससे अलग हैं, और साधन हमारे साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए केवल साधन है। साधन के द्वारा जो हम पाना चाहते हैं वो अलग चीज़ है। तो नौका के द्वारा जिसको हम पाना चाहते हैं वो दूसरा तट है, वो अलग चीज़ है। हाँ जी, साधनत्व तो बुद्धि से हम बिठा के रखते, अनुभव तो ऐसे नहीं होता, बुद्धि से हम कर सकते हैं कल्प। बिल्कुल, बुद्धि से पहले अलग, बुद्धि से बार बार विचार करके द्वारा, विचार के द्वारा साधन के साधनत्व को बुद्धि में बिठाना पड़ता है। फिर वो अनुभव में भी आने लगता है कि वास्तव में ये तो साधन है। फिर उसमें इस तरह से हम खुशी और सुखी दुखी नहीं होते। उसके द्वारा हम अपने स्वरूप को दूसरों से अलग करके नहीं देखते कि इनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक बड़ा फार्म हाउस किसी के पास हो, बड़ी गाड़ी हो,
बड़े आभूषण हों किसी माँ के पास, और पद शक्ति के द्वारा भी हम अपने, कोई मिनिस्टर हो, सामान्य रूप से कोई एमएलए हो और कोई मिनिस्टर हो, तो वो अपने घरों को ज़्यादा मानेगा जो मिनिस्टर है। सीएम हो गया, पीएम हो गया, तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही अलग प्रकार से अपने को देखते हैं। पद के साथ अपने स्वरूप को एक करके उन्होंने शुरू कर दिया है देखना। तो हम पद के साथ, शक्ति के साथ, रूप के साथ, जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो उतरते हैं, तो रूप के साथ अपने आप को एकत्व कर दिया है। विद्वान लोग जैसे कि उन्होंने बहुत सारी उपाधियां ली हैं, तो उपाधियों के साथ अपने स्वरूप को जोड़ दिया। और जो बलशाली लोग हैं वो बल के साथ उन्होंने अपने स्वरूप को जोड़ दिया। और जो किसी प्रतियोगिता में आगे निकलते हैं तो वो ही उनका स्वरूप होता है। तो ये सारी जो भी अर्जित चीजें हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। अर्जित चीजें तो आत्मा से अलग ही हैं। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, इनके माध्यम, ये भी अलग है आत्मा से। इनके द्वारा जो भी अर्जित किया जाता है वो भी अलग है। साधनों के द्वारा जिसको भी हम अर्जित करते हैं वो तो अलग है आत्मा से। लेकिन आदमी अज्ञान से इनको अपना स्वरूप ही समझता है, आपा ही समझता है कि यही तो मैं हूं। इनको बढ़ाता है और इनको, ये एक क्लेश है, अस्मिता क्लेश कहते हैं इसको। तो इस क्लेश के रहते हुए आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये बड़ा क्लेश है। इसमें आदमी को आता तो आनंद है, पर है ये क्लेश। जैसे कि चीजों के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व का आकलन करता है, पद के द्वारा, शक्ति के द्वारा, रूप के द्वारा, विद्या के द्वारा, उपाधियों के द्वारा, तो उसको होता तो इससे गौरव महसूस है, पर है ये क्लेश। शास्त्रकार की दृष्टि में, योग दर्शनकार और संत महात्माओं ने इसको ऐसे देखा कि है ये क्लेश। तो क्लेश ज्ञानियों को दिखता है, अज्ञानियों को ये क्लेश थोड़ी दिखता है। पर उनको भी क्लेश तब समय समय पर दिखता है जब वो टूटती है वो छवि। जैसे एक हमने अपनी छवि बनाई, लोग हमारे को कुछ कुछ बोलते हैं और हम भी समझ लेते हैं कि यही है तू। जैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, जैसे हमारे मुनि जी बैठे हैं, कई वर्ष पहले एमएलए रहे हैं, पर कोई इनका साथी आकर के एमएलए साहब, तो ये देखेंगे उसकी तरफ एकदम से। तो हमेशा इतना सावधान हम नहीं रहते हैं कि ये चीजें जो हैं, जो भी अर्जित चीजें हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं है। और उससे हम कुछ भी दूसरों से, उनके आधार पर हम दूसरों से अपने आप को अच्छा समझते हैं। इसी को तो ईगो कहते हैं, यही अहंकार है। तो शरीर के साथ भी ये रहना चाहिए। शरीर के साथ यदि किसी को सुंदर शरीर मिला तो वो अलग उसकी अपने प्रति दृष्टि बनती है, टेढ़ा मेढ़ा और बिल्कुल एकदम कुरूप, तो उसकी नहीं बनेगी वो कि मैं भी कुछ हूं। अच्छी चीज के आधार पर लोग जिसको विशेष समझते हैं दूसरों से, उसके आधार पर बनता है। तो मान लीजिए अष्टावक्र जी जैसा कोई हो, शरीर से टेढ़ा मेढ़ा, पर वो तो खैर ज्ञानी पुरुष थे, पर लोक की उदाहरण दे रहा हूं कि शरीर से तो टेढ़ा मेढ़ा है पर वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई मेरे को बता रहे थे, एक पत्रिका में आया था कि एक जैन मुनि 800 चीजें उनके सामने ना ऐसे एक एक करके बोलते गए उसका नाम और निकलते गए। ऐसे 800 चीजें, मतलब एक एक चीज लेकर के निकलते गए एक बार, और उनको 800 चीजों को उन्होंने बता दिया हैं, सीरियल वाइज भी, बीच में भी, कैसे भी उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछ ले कि इसके बाद कौन सी थी, इससे पहली कौन सी थी। तो ऐसे जो लोग हैं, अब वो कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, वो इस गुण के आधार पर अपने स्वरूप का आकलन करेगा।
कि मैं हो ही जाएगा, लोग उसको बोलेंगे तो वो फिर समझ ही लेता है। वो हमारे को लोग हमारे मन में डालते हैं, एमएलए साहब, एमपी साहब और मंत्री जी, सीएम साहब और पीएम साहब, लोग बोल बोल करके हमको बिल्कुल एहसास करा देते हैं कि तू यही है। हमारे मन में एक इमेज डाल देते हैं, लोग बोलते रहते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। गलत बोलते हैं वहां स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उससे कोई इमेज थोड़ी बन रही है। गलत भी तो बोलते हैं बहुत सारे, सब अच्छे अच्छे थोड़ी बोलते हैं। जो इमेज हमने स्वीकार की है, दूसरों के द्वारा दी गई इमेज, और उसको कोई तोड़ने लगे। कभी कभी हम भी अपना आकलन करते हैं, मैं ऐसा हूं। ये तो ज्यादातर तो दूसरे लोग देते हैं हमारे को, और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, पर कभी कभी हम स्वयं को भी ऐसा। तो ये योग मार्ग बड़ा साफ साफ जो है ना, हमको इन सब चीजों को व्याख्या करके दिखाता है, क्या कुछ चलता रहता है अंदर। तो देखो, ये नौका की जो बात कर रहे हैं, नौका मैंने 3 अर्थ किए इस नौका के। वेदों में ये जो शब्द है ना, ऐसे जचा करके रखे हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि स्थूल से स्थूल अर्थ भी निकलता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ भी। ये जो नौका बता रहे हैं, ये इस जो नौका होती है ना, इस नौका पर भी घटेगा, जो हम नदी पार करने के लिए नौका ली है। फिर इस शरीर के ऊपर भी घटेगा कि ये भी एक नौका है। भाई, ये संसार एक सागर की तरह है, और ये शरीर नौका कैसी होनी चाहिए, हमें शरीर को भी ठीक रखना है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके लिए शरीर नौका यदि नहीं है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहाँ से सिद्ध कर पाऊंगा। तो उसकी महिमा बताने के लिए शरीर को साधन के रूप में स्वस्थ रखने के लिए संदेश दिया जा रहा है। तो ये एक संदेश मिल रहा है। फिर एक अदिति माता की जो चैतन्यमयी नौका है, भगवान की जो चैतन्यमयी नौका है, वो फिर अंतिम सूक्ष्म अर्थ है। चैतन्यमयी नौका कैसी होनी चाहिए, ये सारी विशेषताएं वहां भी घट रही हैं। 11 के 11 विशेषण वहां भी घटेंगे। तो ये सूत्रामा होनी चाहिए, विस्तार युक्त होनी चाहिए, और द्याम चमचमाती हुई हो। द्याम का अर्थ है शाइनिंग, बिल्कुल चमचमाती हुई होनी चाहिए ये नौका। अनेहसम, द्याम का अर्थ है द्युलोक की तरह प्रकाशमान, प्रकाश से उज्जवल। और अनेहस शब्द का अर्थ होता है जो विनाश करने में अशक्य है, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसी मजबूत। एक तो मारुति 400 या वो क्या है, नैनो हो, और एक बिल्कुल BMW हो, तो अंतर रहेगा ना। तो ये कह रहे अनेहसम हंतुम विनाशयितुम अशक्यम। और सुशर्माणम, ये नौका कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा शरणदायिनी होनी चाहिए। शर्म का अर्थ कल भी आया था, शरण, सुख भी होता है, शरण भी होता है। तो सुशर्माणम, उत्तम शरण देने वाली या उत्तम शांति की वर्षा करने वाली होनी चाहिए। ये नौका जो है ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और अदिति, अखंड अनंत भगवत चैतन्य रूप, ऐसी होनी चाहिए। और ये जब नौका का विशेषण बनेगा अदिति, तो अर्थ होगा जो अखंडित हो, टूटी फूटी ना हो। और वहां दिव्य चैतन्य, अखंड अनंत भगवत चैतन्य रूप होनी चाहिए। सुप्रणीतिम, उत्तमता से पूर्ण रीत्या, जो आगे हमको ले जाने वाली। सुप्रणीति, नय को नय हो रहा है, सुप्र, 2 उपसर्ग हैं, सुप्रणीति, नीति, अच्छे से हमको आगे ले जाने वाली होनी चाहिए ये नौका। सुप्रणीतिम, सु मानी उत्तमता से, पूर्ण रीति से, प्र मानी आगे आगे जो ले जाती है, उसको सुप्रणीति कहते हैं। स्वरित्रा, सुअरित्र वाली होनी चाहिए, श्रेष्ठ चप्पू वाली होनी चाहिए। इसके जो गियर हैं, इसके जो एक्सीलेटर है, इसके जो भी सिस्टम है ना, वहां पर गाड़ी में, उसमें नौका में चप्पू लगते हैं, इसको
गाड़ी के साथ जोड़ेंगे तो इंजन और ये सब लगेगा, सुअरित्र वाली होनी चाहिए। सुंदर, इसका चप्पू जो है यदि सुंदर नहीं है तो आगे कैसे सरकेगी ये। सुअरित्राम, नव चालन दंड को वो कहते हैं पुरोनयन साधन, आगे सरकाने वाले जो साधन है उसको अरित्र कहते हैं, उसको चप्पू कहते हैं। पानी में जो ये आगे सरकती है उसको अरित्र कहते हैं। अनागसम का अर्थ है निर्दोष होनी चाहिए, ये कहीं इसमें कोई दोष ना हो। जैसे कहीं रोग आ जाते हैं इस शरीर रूपी नौका में, कहीं और कुछ दोष आ जाते हैं, वात पित्त कफ दोष आ जाते हैं, ये सब अनागस होनी चाहिए। और वहां भगवत चैतन्य रूप जो नौका है वो जिस चैतन्य में हम सवार हो रहे हैं उसकी ये सारी विशेषताएं कि ये ऐसी ऐसी है, सामान्य चेतना से अलग होगी। फिर ये अनागसम, अश्रवंतीम, श्रवणशील नहीं होने, छिद्र रहित होनी चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए इस नौका में। जो हमारे इंद्रियों की आसक्तियां हैं वो छेद बन करके इस शरीर रूपी नौका में वो घुस जाते हैं, संसार इसके अंदर घुस जाता है और डुबो देता है संसार में। कहते हैं ना साधक के अंदर संसार, साधक संसार में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर यदि संसार साधक में आ गया तो बुरा हालत होगी उसकी। तो संसार सागर में तभी आएगा जब छिद्र बन जाएंगे, आंखों के द्वारा आ जाए, कानों के द्वारा आ जाए, त्वचा के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा घुस जाता है संसार। तो अस्रवंतीम आरुहे मां, ऐसी अभय अजर अमर देव माता अदिति की जो ये नौका है इस पर हम आरोहण करते हैं, आरोहण करें। आरोहेमा, आरुहेमा का अर्थ है आरोहेमा, उस नौका पर हम सवार होवें। ये लोट लकार का रूप है, आशंसा की जा रही है, इच्छा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि हम ऐसी नौका हमें प्राप्त हो, ऐसी नौका पर हम आरूढ़ हों, बहुत सारा खाता हो। और मान लीजिए अपने जीवन में ऐसी प्रार्थना करें जैसे हमारे पास वो होता है पैसे और बाजार में चीजें हों तो हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो हमारे पास पुण्य कर्मों का खाता हो और फिर भगवान से हम ये कहें कि भगवान मेरे को ऐसी नौका चाहिए, तो उस पुण्य के बदले में नौका मिल जाएगी। आप यूं कहो कि इन पुण्यों के बदले में मेरे को दिव्य मेधा चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो वो मिल जाएगी। आप कर्मों पुण्य मानी जो कुछ आप सुख देते हो दुनिया को, और वो आपको जो मिला है उसके बदले यदि आप कुछ मांगे तो मिल सकता है। वैसे तो ऐसा होता है, मेरे को ये समझ में आया कि जिस दिशा में भी हम रात दिन लगे हुए हैं और उसी दिशा में हमको चीजें मिलती हैं, क्योंकि कर्माशय तो उसी चीज का बना है ना। अब काम तो हमने वो किए और हम मांग रहे हैं कि मान लीजिए हमने चोर, झूठ, छल कपट ऐसा जीवन जिया पूरे जीवन भर। अभी आखिरी में कुछ दिन बचे थे, 1 महीना बचा था शरीर से पास आउट होने के लिए। फिर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान मेरे मन को शुद्ध कर दो। अब 1 महीने में जितना वो सफाई हो पाएगी, तो किया हुआ कर्म तो व्यर्थ तो नहीं जाता, ये नहीं कह रहा कि वो सब व्यर्थ है, पर अभी 100 साल तक जिसको गंदा किया या 80 साल तक गंदा किया, अब 1 महीने तक जितनी सफाई कर पाया वो चीजें ऐसी छूटती नहीं। आप करके देख लीजिए अभ्यास, इसको अंदर आप देखिए अपने आप को। जिन चीजों में आपका मन एक बार लग गया, आसक्ति बन गई, उन आसक्तियों को तोड़ने के लिए कितना ऊपर से नीचे तक मेहनत करनी पड़ती है। ये आप यदि संवेदनशील हैं और आप इस बारे में जागृत हैं, आप इस बारे में बहुत ही सचेत हैं, तो आपको पता लगेगा। इस तरह से कर्मफल हमको पीछा करते हैं। कर्म से हमको 2 चीजें मिलती हैं, सुख दुख और संस्कार। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कर्म से हमको 2 चीजें मिलती हैं, संस्कार और सुख दुख। तो जो हमने कर्म किए उसके संस्कार
और तत्संबंधी सुख दुख मिलते रहते हैं। सुख दुख के साधन भी कह सकते हो इसमें, सुख दुख के साधन। जैसे कर्म से ही तो है सारा ये विभिन्नता। किसी को इतना अच्छा दिमाग है, एक ही बार सुनते ही याद कर लेता है, किसी को दिन भर लगा रहता है बेचारा, फिर भी याद नहीं होता है। लेकिन ये है कि जैसे भी साधन मिले हैं उसमें यदि वो मेहनत करेगा तो कर्म व्यर्थ नहीं जा रहा है, ऐसा समझना होगा। किसी की रीस करने की जरूरत नहीं है कि वो इतना जल्दी कर लिया, भाई कमाया उसने, कर लिया तो क्या है। किसी आदमी ने बहुत अच्छा मकान बना लिया कि इसने इतना अच्छा मकान मेरे पास भी होना चाहिए, तुम कमा लोगे, तुम्हारे पास भी हो जाएगा, उसने कमाया है, उसमें क्या रीस करनी। तुम जितना तुम्हारे पास साधन है उसके अनुसार तुम्हें संतोष करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन को बड़ी सरल बना सकती हैं। ज्ञान के बिना बड़ा जटिल बना रहता है जीवन हमारा। तो ये नौका की बात कही आपने, सबने समझा इसको। ऐसी नौका पर प्रार्थना कर रहे हैं हम, ऐसी नौका पर आरोहण करें हम, तो हमारा कर्मा से ठीक होगा। और हमारी मानी ये जो प्रार्थना की जा रही है, ये अपनी आंतरिक अभिप्सा को जब हम अपने सामने लाएंगे तो वो काम भी होते हैं। फिर मैंने कहा था कि हमारा पूरा अस्तित्व यदि उसके लिए हमारा रोआ रोआ मांग करने लगे कि मेरे को तो बस ऐसी चीज चाहिए, तो हमारे कर्म भी वैसे होते हैं। और कर्म भी होते हैं तो फिर चीजें भी मिलती हैं आंशिक रूप में सही। पूरा हम उसके लिए पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, तो पूरी मिल जाती है। जिस अनुपात में हमारी साधना होती है, चाहत होती है, कर्म होते हैं, उसी अनुपात में चीजें मिलती रहती हैं। ये एक बात आपके समझ में आ जाएगी तो कई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर आप संभल करके कदम रखेंगे, फूक फूक पर चलेंगे कि भाई ये तो समझ में आ गया, अब तो बस। जब तक कन्फ्यूजन्स हैं तो फिर तो ऐसे ही होता रहेगा। अगला मंत्र लेते हैं। विश्वे ओम विश्वे यजत्राधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिरुत सत्यया वो देव हुत्याहुवेमा शृण्वतो देवा वसे स्वस्तये। यहां कह रहे हैं विश्वे यजत्रा देवा। देवा जो शब्द है ना, दूसरी पंक्ति में है, ये तीनों का समानाधिकरण कर सकते हैं हम। सारे यजनीय देव, पूजनीय देव, हे पूजनीय देवो क्या करो, ऊतये न अधिवोचत। अधिवोचत ऊतये, हमारी ऊती शब्द का अर्थ होता है रक्षा के लिए। ऊतये हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए हमें क्या करो, अधिवोचत। न अधिवोचत, न शब्द आए ना, हमारे को अधिकार पूर्वक कह देते हैं ना कई बार कि जी आपका अधिकार है, जैसे भी हमारे को डांटो, हमको चलाओ, जैसे भी चलाओ, आपका अधिकार है, ऐसे बोल देते हैं। तो अधिकार पूर्वक हमें अपना ज्ञान दीजिए। ऊतये अधिवोचत, अपना उपदेश दीजिए अधिकार पूर्वक। ऐसे नहीं, आपका अधिकार है, हमें मार्गदर्शन कीजिए। किनको कह रहे हैं? पूजनीय देवों को। जैसे जो जिसका पूजनीय देव है उसको कह रहे हैं कि आपका अधिकार है। फिर वो जब अधिकार चलाए तो फिर वो नहीं करना चाहिए। वो जब अपना अधिकार प्रयोग करे तो उस समय फिर स्वीकार करना चाहिए, सिर झुका देना चाहिए। तो अधिकार पूर्वक अपना आशीर्वाद हमें कहो। और इसमें दुरेवाया अभिरुत, ये षष्ठी का पंचमी का है। दुरेवा शब्द है दुर्गति के लिए। ये जो दुर शब्द है और इन धातु से एव दुर्गति, दुरेवा, इसका पंचमी में रूप चला दिया दुरेवाया। और अभिरुत, अभिरुत शब्द का अर्थ है कुटिलता युक्त, जो विनाशकारी जो कुटिल गति है उसको अभिरुत कहते हैं।
दुर्गति से और कुटिल गति से न त्रायध्वम, हमारी रक्षा करो। देखिए शब्द त्रायध्वम न है, हमारी रक्षा करो, दुर्गति से रक्षा करो, हमारी दुर्गति ना हो, हमारे मन की कुटिल चाल से हमें बचाओ, ऐसा कह रहे हैं। सत्यया वो देवहूत्या, कितने बढ़िया शब्द हैं। जब संस्कृत पढ़े लिखा आदमी तो बस उसका तो ऊपर से नीचे तक ये जो शब्द है ना, ये रोम रोम में पूर जाते हैं, जैसे कि कोई अग्नि लोहे में जैसे घुस जाती है, ऐसे ये शब्द असर करते हैं। संस्कृत पढ़े हुआ आदमी जब इनको देखता है तो सत्यया देवहूत्या, देवों की जो आह्वान किया जाता है, जिसके द्वारा देवहूति स्तुति को कहते हैं, सच्ची स्तुति से। वह में हुए मां, हम हे देवो, पूजनीय देवो, हम सच्ची स्तुति से, ऐसे ही बनावटी नहीं, सच्ची स्तुति से हम तुम्हें पुकार रहे हैं। और तुम भी शृण्वत, सुनने वाले हो, तुम भी बहरे नहीं हो। शृण्वत कह रहे हैं, तुम भी सुनने वाले हो। ऐसे नहीं है हम पुकारें और तुम जो है कोई सुनने वाला ही नहीं, धरती हम तो चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं, ऐसे बोलता है ना आदमी। तो कह रहे हैं नहीं, तुम सुनने वाले हो और हम सच्ची स्तुति से, देवहूति के द्वारा हम तुम्हें सुनने वालों को आह्वान कर रहे हैं। हमारे आह्वान को सुनने वाले हो और हम अपनी रक्षा के लिए अवश्य शब्द का चतुर्थी में रूप है, रक्षण के लिए, जीवन की अभिवृद्धि के लिए, स्वस्थ और कल्याण के लिए। सत्या देवहूत्या, सच्चे देव स्तवन के द्वारा, सच्चे दिव्य आह्वान के द्वारा, देव स्तवन के द्वारा, देवहूति के द्वारा, सच्चा जो देवों का आह्वान है, देवों का जो स्तवन है, उसके द्वारा हम आह्वान कर रहे हैं। देवा हुएन्ते अनया, देवहूति, देवगण, देवताओं को बुलाया जाता है जिसके द्वारा, उसको देवहूति कहते हैं। तो देवहूति के द्वारा हम आपको पुकार रहे हैं। अगला मंत्र लीजिए। ओम अपामी वाम अप विश्वाम अनाहुतिम अपारातिम दुर्विदत्राम अघायत। आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनो ऋण शर्म यच्छता स्वस्तये। देवा, बार बार विश्व देवा, इन मंत्रों का जो देवता है, देवता वो है जिसकी स्तुति की जा रही है, देवता वो है जिसके बारे में महिमा गाई जा रही है। तो हे देवो क्या? अप अमीवाम, अप विश्वाम अनाहुतिम, अप अरातिम दुर्विदत्राम अघायत। ऐसा पदच्छेद है, मैं जैसे बोलता जाऊं, पुस्तक आप लोगों के पास है तो ऐसे इसको जहां जहां मैं बोल रहा हूं, आरे देवा द्वेषो अस्मद युयोतन उरु नः शर्म यच्छत स्वस्तये। तो हे देवो, अमीवाम अस्मद अप युयोतन, दूसरी पंक्ति में है अस्मत मानी हमसे, युयोतन दूर कर दो। हे देवो, रोग को पहली चीज मांग रहे हैं। अप जो क्रिया है, अप उपसर्ग है, उपसर्ग क्रिया का अध्यार करेगा। उपसर्ग बिना क्रिया के प्रयोग नहीं होता है। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, अकेला उपसर्ग प्रयोग नहीं होता है। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया का योग होना ही चाहिए। यदि नहीं सुनाई पड़ रहा है तो अध्यार करो, उसको मंत्र में पढ़ा हुआ उसको जोड़ो या ऊपर से जोड़ो। तो युयोतना पढ़ा है ना आगे, तो उसी को जोड़ दीजिए। अस्मद अप युयोतना, युयोतना क्रिया आगे पड़ी हुई है, उसको अप के साथ जोड़ दीजिए। हे देवो, हमारे रोग को, रोग तो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, दो तरह के रोग होते हैं। जैसे पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कुछ रोग है, किसी को कुछ है, सारा दुखिया है। आजकल तो संसार जो है रोगों से घिरा हुआ है, क्योंकि इंद्रिय सुखों में
ऊपर से नीचे तक लीन है। और अपने स्वामी जी बोलते हैं ना कि मजा और सजा साथ साथ चलती हैं। तो रोग जो है वो भी अपना साथ साथ चलते रहते हैं, झेलते रहते हैं। दो नहीं, कई बार आया है, बार बार उसकी क्रिया का अध्ययन करेंगे। अप अमी वाम, हे, इसका पदच्छेद में कर रहा हूं, अप अमी वाम, रोग को दूर कर दो। मानसिक रोग होते हैं ना, ये जो विकार होते हैं, मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, माया, मान, मोह, ये सब मानसिक रोग हैं, इनको दूर कर दो। शारीरिक रोग को दूर कर दो। अपविश्वाम अनाहुतिम, दूसरी बात, और संपूर्ण जो अनाहुति है, देवों को न पुकारने की जो बुद्धि है ना, अरे क्या करेंगे, छोड़ सब ये बकवास है, ऐसे बोल देता है ना आदमी। बहुत ही सहज में अपने मन को समझा लेता है, कितने आराम से समझा है, सब बकवास है। एक धीरे से छोटा सा वाक्य बोलना पड़ता है उसको। तो ये अनाहुति है। ये यहां पर जो बोला है ना, विश्वाम अनाहुतिम, आहुति अनाहुति, ये सारे देवों के अनाह्वान जो बुद्धि है, आहुते अप्रदान बुद्धि, असमर्पण भावना को अनाहुति कह रहे हैं। जो हमारी अपने आप को जो समर्पित करने की भावना नहीं हो पाती है ना, उसको अनाहुति कह रहे हैं। आहुति देने की जो भावना नहीं है, अपने आप को अपने लिए समझना, नास्तिक बुद्धि, अपने से बड़ी शक्ति का अनुशासन न मानना, चाहे तो वो वेद है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषद है, कोई महान पुरुष है, अपने से बड़ी शक्ति, बाहर का विधान, कोई समाज का विधान है, कोई गुरु का विधान है, ये तो बाहर की बात होगी। फिर अंतरात्मा से परिचय है तो उसका विधान कोई मानता है। तो जिसको अपने से बड़ी शक्ति मानेंगे तो उसके प्रति हम समर्पित भी होंगे, बराबर वाले के प्रति, और छोटे वाले के प्रति समर्पित नहीं होते। समर्पित तो बड़े वाले के प्रति, बराबर वाले के साथ मिल सकते हैं, छोटे वाले को कुछ दे सकते हैं, पर समर्पित तो बड़े वाले के प्रति होंगे। यज्ञ में तो तीनों बात आई ना। यज्ञ जो है, यज्ञ का देखो कितना एक शब्द है, यज्ञ। यज्ञ में तीनों बातें आ गई, बड़ों को समर्पण, बराबर वालों से मिलना, छोटे वालों को देना, देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो आहुति अनाहुति, सारी जो अनाहुति है उसको दूर कर दो। हे देवो, ये देवता जो हैं, इन देवताओं से प्रार्थना की जा रही है। जो वाइज मैन हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवो, सारी मेरी जो अनाहुति है, मेरे अंदर कृपणता है, मैं अपने आप को अपने लिए ही समझता हूं, इस अस्तित्व के लिए, सह अस्तित्व के लिए, इस कोएग्जिस्टेंस के लिए मेरा ध्यान ही नहीं है। तो हे देवो, मैं अपना अंशदान इस अस्तित्व के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरी अनाहुति को दूर कर दो। कितनी अच्छी अच्छी बातें मंत्रों के माध्यम से सुनने के लिए मिल रही हैं। अप अरातिम, अदान भाव को दूर कर दो। ये जो लोभ बुद्धि है ना, इसको दूर कर दो। अराति का अर्थ होता है लोभ बुद्धि। राति मानी देने की बुद्धि, और अराति लोभ बुद्धि, अदान बुद्धि, इसको हे देवो दूर कर दो। दुर्विदत्राम अघायता, पापेच्छुक की जो दुष्ट बुद्धि होती है ना, दुर्विदत्रा शब्द का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि, अघायता शब्द का अर्थ होता है पाप करने वाला। पाप करने वाले की जो दुष्ट बुद्धि होती है, अघ का इच्छुक जो होता है, पाप का इच्छुक होता है, उसकी जो दुष्ट बुद्धि होती है, हे देवो उसको दूर कर दो। पापेच्छुक की जो दुष्ट बुद्धि है, समाज में जो पाप करने का इच्छुक होता है, उसके अंदर जो दुष्ट बुद्धि होती है ना, उसकी दुष्ट बुद्धि को, वो मैं हूं तो मेरी भी कर दो, कोई दूसरा है तो उसकी भी कर दो। पाप की इच्छा ना रहे। पापेच्छुक की
दुर्विदत्रा, दुष्ट बुद्धि को दूर कर दो, देवो दूर कर दो। अरे देवा द्वेषो, हे देवो द्वेषा अस्मद युयोतना, ये द्वेष भाव को हमसे, द्वेष और द्वेषी, द्वेष भाव और द्वेषी, इन दोनों को हमसे दूर कर दो। वेद स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि जितना द्वेष त्याग पर बल दिया है वेदों में, किन्हीं किन्हीं चीजों को ही नंबर आएगा। तो अंदर भी इसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि शब्दों का संयोजन ऐसे जम करके ये है इन शब्दों का कि बाहर के जो ये बखेड़े हैं उनका भी अर्थ आ रहा है, और अपने आंतरिक जो युद्ध चलता रहता है ना, देवासुर संग्राम, माने हमारे अंदर अच्छी बातें भी हैं और बुरी भी बातें इधर उधर से हमारे को ध्यान दिला दिया। हम कभी कभी अज्ञान के कारण हमने भी दे दिया, दूसरों ने दिला दिया, कहीं अज्ञान में हमने दे दिया ध्यान, फिर वो सब अंदर इकट्ठा हो गया कूड़ा कबाड़। और अच्छी अच्छी चीजें भी हमारे अंदर हैं बहुत सारी, तो उन दोनों में युद्ध होता रहता है। वो एक जो विचार है वो खींचता है अपनी तरफ, फिर दूसरा विचार खींचता है दूसरी तरफ। तो प्रतीक के रूप में उस देवासुर संग्राम को समाप्त करने के लिए बाहर के युद्ध का वर्णन दिखा दिया है वेदों में। बाहर जैसे युद्ध होता है वैसा ही घमासान अंदर चलता रहता है। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि वीरता के साथ इस युद्ध को लड़ना चाहिए और उन दुर्भावों को और उस दुष्टता को ऐसे हटा देना चाहिए। उस समय जो है दया नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ द्वेष को हमसे, यहाँ तो देवों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवो हमसे द्वेष भाव को हटा दो। उरु नः शर्म यच्छत स्वस्थये, कल्याण के लिए उरु शर्म यच्छत। उरु जो है विशेषण है, शर्म का विशेषण है। शर्म मानी शरण, सुख, महान सुख हमारे लिए देवो। यच्छत शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, हमारे लिए महान सुख को दो हे देवो। आरे माने दूर कर दो, हमारे से दूर द्वेष भाव को हे देवो। द्वेषा अस्मत् आरे युयोतना, आरे माने दूर हटा दो, दूर अर्थ में आते हैं आरे। अव्यय है ये, अव्यय। आगे मंत्र देखते हैं। ओम अरिष्टास मर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीति भी अति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। आदित्यास संबोधन कर रहे हैं, जैसे पहले मंत्र में हे देवो, यहां कह रहे हैं हे आदित्यो। ये जो आदित्य की तरह जो प्रकाश से परिपूर्ण जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको आदित्य कहते हैं। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहते हैं। अदिति होता है भगवान की जो अखंड जो चिन्मय शक्ति है उसको अदिति कहते हैं। और उसकी अदिति के जगत जननी के द्वारा जिन्होंने अपना जीवन पाया है, जगत जननी के सच्चे पुत्र हैं, उनको आदित्य कहते हैं। तो उनको कह रहे हैं कि हे आदित्यो क्या करो, अदिति के पुत्र जो देव हैं, अरिष्टा से मर्तो विश्व एदते प्रजाबे यम नयथा स्वस्थये सुनीति भी नयत। हे आदित्यो, जिसको, यम मानी जिसको तुम सब स्वस्ति के लिए, सुनीति भी, विश्वानी दुरितानी, ये दुरिता शब्द दुरितानी के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। हे देवो, जिस मनुष्य को तुम स्वस्ति के लिए, सुनीति भी, श्रेष्ठ आगे ले जाने वाले जो मार्ग है ना, सुनीति, हमको आगे ले जाने वाले जो श्रेष्ठ मार्ग हैं उनके द्वारा विश्वानी दुरितानी अति नय था। हे देवो, यम स्वस्थये सुनीति भी, सुनीतियों के द्वारा, पुरोनयन मार्गई,
आगे ले चलने के जो मार्ग हैं उनके द्वारा सभी के जो पाप ताप हैं, विश्वानि दुरितानि अतिनयत है, सारे दुरितों को पार लगा दो। किसके द्वारा पार लगाओ? सुनीतियों के द्वारा, पुरोनयन मार्ग जो हैं उनके द्वारा, श्रेष्ठ जो आगे ले जाने वाले मार्ग हैं उनके द्वारा विश्वानि दुरितानि, सारे जो दुरित हैं, दुष्टता है, अशुभ है, अमंगल है, उसको अति नयथा, नयथा शब्द जो है छांदस दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ। कोई एक बोल रहा था कि ये जो छांदस दीर्घ क्या होता है, टीवी पर ऐसे सुनते हैं ना, तो बोलिए ये छांदस दीर्घ क्या होता है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। एक बार मैं सुपाम सुलुक सूत्र बता रहा था, किसी ने पूछा कि ये सुपाम सुलुक आप बहुत बोलते हैं, ये क्या होता है? मैंने कहा सुपाम सुलुक एक सूत्र होता है अष्टाध्यायी का, वो शब्द को सिद्ध करने के लिए, और वहां पर कुछ परिवर्तन किए हैं विभक्ति के स्थान में। तो व्याकरण जानने वाले तो एकदम समझ जाते हैं, बाकी तो फिर ये बहुत आता सुपाम सुलुक, छांदस दीर्घ। ये छांदस दीर्घ क्या होता है? छांदस दीर्घ मानी शब्द को, नयथ है शब्द था तो इसको नयथ है, नयथा, नयथा हो गया। वेद में छांदस माने वेद में दीर्घ हो रहा है, लौकिक भाषा में दीर्घ नहीं होता। तो जिस यम सुनीति भी विश्वानि दुरितानि अति नयथा, जिसको तुम पार लगा देते हो, नयति, नयता, नयंती, नयसी, नयथ, नयथ, मध्यम पुरुष बहुवचन है, जिसको तुम पार लगा देते हो, स विश्वमर्ता, वो सारे, वो मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य सुनीतियों के द्वारा जिस दुरितों से, जिसको तुम पार पहुंचा देते हो, दुरित जो बुरी चीजें, अमंगल है, अशुभ है, उसको पार लगा देते हो ना, उसको लंघा देते हो, उसको लंघा देते हो, उसको पार करा देते हो, मानी दुरितों के पार पहुंचा देते हो, अर्थात दुरित पीछे रह जाते हैं उसके जीवन से। तो स विश्वमर्त, वो प्रत्येक मनुष्य, वैसा प्रत्येक मनुष्य, अरिष्ट एधते, वो मनुष्य किसी के द्वारा भी या किसी अनिष्ट के द्वारा, अरिष्ट, अपीड़ित, अहिंसित एधते, किसी के द्वारा भी वो अहिंसित हुआ और बढ़ता रहता है जीवन में। एधते, वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। अरिष्ट एधते माने अहिंसित हुआ बढ़ता रहता है, किसी के द्वारा अपीड़ित, अहिंसित, अनष्ट, किसी के द्वारा भी उसको हिंसित नहीं किया जा सकता, सही सलामत बढ़ता रहता है, ऐसे कहते हैं ना, अरिष्ट सही सलामत बढ़ता रहता है, बिना किसी परेशानी के बढ़ता रहता है। सारे, जिसको तुम आदित्यो, जिसको तुम पार लगाते हो, तो दुरितों के पार लगा देते हो, दुरितों के पार लगाने का दुरितों से पीछा छुड़ा देते हो, तो वो व्यक्ति जो है, प्रत्येक मनुष्य अरिष्ट होकर के, अक्षत हुआ, सही सलामत हुआ रहता हुआ बढ़ता रहता है। धर्मणा परि, धर्मणा ये जाति में एक वचन है, जैसे यूं कहें इस बार चना बहुत अच्छा, तो ये चना जाति में एक वचन है, चने बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कहकर गेहूं बहुत अच्छा। तो धर्मणा परि मानी धर्मों के, ईश्वर के सनातन जो नियम हैं उनके पालन से, प्रजा भी प्रजायते, दिव्य गुण कर्म स्वभाव रूप जो प्रकृष्ट फल हैं, प्रकृष्ट पुत्र आदि संतति है, उनसे समृद्ध होकर के वो जीवन में धर्मणा परि प्रजा भी प्रजायते, सनातन नियमों के पालन से वो जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले जो उत्तम फल हैं और प्रकृष्ट पुत्रादि संततियों से समृद्ध होकर के पैदा होता है, वो व्यक्ति मानी ईश्वरीय नियमों का पालन करने से वो अच्छी प्रजा से युक्त हुआ जीवन में सफल होता है। शेष चर्चा हम कल करते हैं।